आज हम बात कर रहे हैं बीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का पेपर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या विविध गणित। आज का अपना टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशंस एंड बूलियन फंक्शंस। बूलियन एक्सप्रेशंस और बूलियन फंक्शंस से क्या तात्पर्य है, इसको समझने के पहले बूलियन आपका वेरिएबल के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसे हम कहते हैं बूलियन चर। Boolean variable किसे कहेंगे? The symbol x used to represent an arbitrary element of a Boolean algebra b is called a Boolean variable। यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर b कोई Boolean algebra है, Boolean बीजगणित है, तो जो आपका सिंबल x हम यूज़ करते हैं किसी भी आर्बिट्ररी एलिमेंट, किसी भी आर्बिट्ररी अवयव को निकालने के लिए, स्वेच्छ अवयव को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमने सिंबल x यूज़ किया है वो कहलाता है बूलियन वेरिएबल या बूलियन चर। फिर हम बात करते हैं लिटरल या अक्षर की। लिटरल या अक्षर से क्या तात्पर्य है? अ वेरिएबल x और इट्स कॉम्प्लीमेंट x डैश ऑफ अ बूलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड अ लिटरल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय x स्टार। यानी कि लिटरल या अक्षर क्या है? किसी भी बूलियन अलजेब्रा में हमने कहा कि बूलियन वेरिएबल को हमने x से डिनोट किया है, तो x या उसका कॉम्प्लीमेंट जो है x डैश जिसे हम लिखते हैं वो आपका कहलाता है लिटरल। और इस लिटरल को चाहे वो x हो चाहे x डैश हो, तो उसको हम इन जनरल x स्टार से डिनोट करेंगे। अब बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन व्यंजक क्या होता है, ये हम चर्चा करें। बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन व्यंजक किसे कहते हैं? तो मान लीजिए कि b जो आपकी एक बूलियन अलजेब्रा है, b से मतलब है b में प्लस डॉट दोनों आपके और कॉम्प्लीमेंट और 0 और 1 इसके एलिमेंट्स, ये कोई बूलियन अलजेब्रा है। तो अब किसी बूलियन एक्सप्रेशन या बूलियन व्यंजक से क्या तात्पर्य है? तो एनी एक्सप्रेशन डिफाइंड ऑन b एज, पहली प्रॉपर्टी कि एनी वेरिएबल ऑफ बी इज कॉल्ड अ बूलियन वेरिएबल, कि उसमें जो भी वेरिएबल या चर है वो बूलियन चर हो। दूसरा, बूलियन एक्सप्रेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस प्लस डॉट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑन बूलियन वेरिएबल्स। कि ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? वो आपके ये 3 ऑपरेशंस हमारे इस बूलियन अलजेब्रा के हैं, जैसे हम प्लस डॉट और कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, इनके फाइनाइट संख्या में लगाने से जो आपका एक्सप्रेशन बन रहा है उसको हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 2 बूलियन वेरिएबल्स हैं x और y, तो ये जो एक्सप्रेशंस हैं x प्लस वाई कॉम्प्लीमेंट या x कॉम्प्लीमेंट प्लस वाई डॉट x, इस तरह के जो आपके एक्सप्रेशंस आते हैं ये सारे कहलाते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस। तो बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा कि आपके जो बूलियन वेरिएबल्स हैं उनके आपके जो ऑपरेशंस हैं प्लस डॉट और आपका कॉम्प्लीमेंट, इनके किसी भी तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपके जो एक्सप्रेशन बनती है उसे हम कहते हैं बूलियन एक्सप्रेशन। इन जनरल एन एक्सप्रेशन जनरेटेड बाय द n ट्यूपल्स of variables x1 x2 xn on b is represented by e x1 x2 xn xn तक। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन n ट्यूपल्स से मतलब है कि आपके जो वेरिएबल्स हैं x1 x2 xn, ये n वेरिएबल्स x के रूप में हमने लिया, इनका जो आपका ऑर्डर्ड सेट है x1 x2 से लेके xn तक का, ये आपका जो है इससे जनरेट किया हुआ जो भी आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, जिसे हम डिनोट करते हैं e x1 x2 xn, ये आपका कहलाता है बूलियन एक्सप्रेशन। अब कोई 2 बूलियन एक्सप्रेशंस जो हैं वो इक्विवेलेंट कब होंगे, तुल्य कब होंगे? इक्विवेलेंस ऑफ 2 बूलियन एक्सप्रेशंस की जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो कोई भी 2 बूलियन एक्सप्रेशंस generated by boolean variables on a boolean algebra b are said to be equivalent if we can obtain one expression by reducing the other expression using the boolean properties। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि 2 आपके बूलियन एक्सप्रेशन या व्यंजक इक्विवेलेंट या तुल्य हैं यदि हम उन दोनों वेरिएबल एक्सप्रेशंस में हम देखें कि उन दोनों को हम एक से दूसरे की ओर रिडक्शन के द्वारा
पहुंच सकते हैं। यानी कि एक एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके बूलियन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए यदि दूसरा एक्सप्रेशन आपको मिल जाता है तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट या तुल्य हैं। इन अदर वर्ड्स, two Boolean expressions are equivalent if they attain equal or same values for all the values of the variables। या हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इन दोनों Boolean expressions की आपकी जो वैल्यू है इक्वल या समान आए तो हम ये कहते हैं कि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ये कह रहे हैं कि E1 x1 x2 x3 यानी कि x1 x2 x3 के ट्यूपल पर ट्रिपलेट जो आपकी वेरिएबल की है, इसका एक एक्सप्रेशन हमने लिया x1 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x3 कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एक्सप्रेशन हमने E2 लिया इसी ट्यूपल ट्रिपलेट x1 x2 x3 का x1 डॉट x2 प्लस x3 कॉम्प्लीमेंट। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं जनरेट तो सेम ट्रिपलेट x1 x2 x3 से हो रहे हैं। अब क्या ये इक्विवेलेंट हैं ये हम देख सकते हैं। अगर हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दें सेकंड एक्सप्रेशन E2 पर तो ये क्या देगा हमें x1 डॉट x2 प्लस x1 डॉट x3 डैश, जो कि फर्स्ट आपका जो एक्सप्रेशन है उसके बराबर है। यानी कि E1 और E2 इक्विवेलेंट हो गए। यानी कि एक को हमने रिड्यूस करके दूसरा एक्सप्रेशन आ गया तो इसलिए ये इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन हो गए। तो इस तरह से कोई दो बूलियन एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट होंगे इफ़ एक एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके हम दूसरे तक पहुंच सकते हैं या दोनों की वैल्यू हर वेरिएबल के मान के लिए समान हो। फिर हम डिफाइन कर रहे हैं बूलियन फंक्शन, बूलियन फलन। बूलियन फलन या बूलियन फंक्शन से क्या तात्पर्य है? मान लीजिए ई x1 x2 से लेके xn तक का ये एक बूलियन एक्सप्रेशन है जनरेटेड बाय n बूलियन वेरिएबल्स x1 x2 से लेके xn तक। ये n वेरिएबल्स पर डिफाइन किया हुआ कोई बूलियन आपका एक्सप्रेशन है ऑन अ बूलियन अलजेब्रा B। देन अ फंक्शन f x1 x2 xn पर जो डिफाइन है, जिसे हम डिफाइन कर रहे हैं कहाँ से, b की पर n से लेकर b पर, b n से b पर डिफाइन किए जाना वाला कोई फंक्शन bn से b पर, ये कहलाता है एक बूलियन फंक्शन इफ इट कैन बी स्पेसिफाइड बाय अ बूलियन एक्सप्रेशन e x1 x2 xn। यानी कि f जो है x1 x2 xn का एक फंक्शन हो जिसमें कि ये बूलियन आपका एक्सप्रेशन इन्वॉल्व हो, तो b की पर n से b पर डिफाइन किया हुआ फंक्शन f ये आपका कहलाएगा बूलियन function। The following table gives the values of the Boolean function f x1 x2 x3 is equal to x1 dash x2 plus x2 dash x3 plus x3 for all possible values of the triplet x1 x2 x3 belonging to B cube। यानी कि ट्रिपलेट जो है ये कह रहा है और हम जानते हैं ओवर B इज इक्वल टू 0 1 कि जो आपका ट्रिपलेट है x1 x2 x3 इसके विभिन्न मान 0 और 1 के कॉम्बिनेशंस में होंगे और एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है x1 डैश x2 प्लस x2 डैश x3 प्लस x3। तो इनके मान हम कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले हमें सारे कॉम्बिनेशंस इस ट्रिपलेट के लेने होंगे क्योंकि इन B के जो ट्रिपलेट में x1 x2 x3 के मान हैं ये 0 और 1 के अलावा कुछ नहीं है। तो सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं हम जानते हैं कि तीन आपकी वेरिएबल्स x1 x2 x3 हैं और वो वैल्यूज 0 और 1 ले सकते हैं। तो कुल कॉम्बिनेशंस की संख्या हो गई 2 टू दी पावर 3 यानी कि 2 क्यूब 8। तो ये 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के लिए हम इस फंक्शन f x1 x2 x3 का मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे अपन ने देखा कि तीनों को वैल्यू हमने दे दी 0। जब x1 x2 x3 तीनों 0 हैं तो x1 डैश x2 प्लस x2 डैश x3 प्लस x3 का मान क्या होगा? x1 जब 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 हो गया और बट x2 0 है तो x1 डैश x2 0 हो गया, x2 डैश x3 अगेन 0 है तो ये भी 0 हो गया और थर्ड टर्म x3 वो 0 ही है तो 0 प्लस 0 प्लस 0 तो 0 हो गया। फिर नेक्स्ट में जब वैल्यू दे रहे हैं हम x1 को 0 x2 को 0 और x3 को 1 तो देखिए x1 डैश x1 डैश तो हो गया आपका 1, x2 0 है तो ये पहली टर्म जो हो गई वो 0 हो गई इस फंक्शन की। x2 डैश x3 1 है, x2 डैश 1 है तो ये हो गया 1 और x3
1, तो 1 + 1 1 + 1 1, तो आपकी 0 0 1 पर जो फंक्शन का मान हो गया वो हो गया 1। इसी तरह से जब x1 को 0, x2 को 1 और x3 को 0 लिया तो देखिए x1 डैश जो है 1 है, x2 1 है, तो ये हो गई 1। सेकंड टर्म जो हो गई x2 डैश 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, तो वो हो गया 0, और x3 0 है तो वो भी हो गया 0, तो 1 हो गया, तो इसका मान 1 होगा। इसी तरह से हम सारे कॉम्बिनेशंस जो आपके x1 x2 x3 के हैं उनसे हम इस फंक्शन का मान निकाल सकते हैं। एक जैसे हमने देखा कि जब तीनों 1 है तो x1 डैश 0 हो गया तो वो 0 हो गया, x2 डैश 0 हो गया और x3 1 है, तो आपकी इस फंक्शन का मान जब x1 x2 x3 तीनों 1 है लास्ट केस में वो 1 हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे मिनी टर्म और मैक्स टर्म, न्यून पद और आपका मिनी टर्म और मैक्स टर्म या अधिक पद की। तो मिनी टर्म और न्यून पद और अधिक पद ये क्या है? मिनी टर्म की पहले बात करें, न्यून पद। तो मान लीजिए कि B आपकी कोई बूलियन अलजेब्रा है। द बूलियन एक्सप्रेशन जनरेटेड बाय n ट्यूपल्स ऑन B इन द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट, या हम कहते हैं कंजंक्शन ऑफ एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट लिटरल्स इज सेड टू बी अ मिनी टर्म। क्या मतलब हुआ कि आपके अगर कोई बूलियन एक्सप्रेशन है n ट्यूपल्स द्वारा जनरेट किया हुआ इन द फॉर्म ऑफ, अगर ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है वो किस तरह का है? इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट या कंजंक्शन, प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ एग्जैक्टली n डिस्टिंक्ट लिटरल्स। जिस आपके वेरिएबल्स की संख्या अगर n है, जिसका बूलियन एक्सप्रेशन है जनरेट हुआ है n ट्यूपल्स पर, तो आपके अगर n वेरिएबल्स आपके पास हैं तो उन n वेरिएबल्स के n जो डिस्टिंक्ट लिटरल्स होंगे उनकी प्रोडक्ट टर्म अगर आपके पास में है तो उसको हम कहेंगे मिनी टर्म। Thus, a mini term in n variables x1, x2, xn is a Boolean expression of the form x1 स्टार x2 स्टार से लेके xn स्टार, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म में होगी इन लिटरल्स की। लिटरल से मतलब हम पहले ही देख चुके हैं कि क्या होता है, या तो वो आपका जो वेरिएबल है जो x1 से लेके xn तक के n वेरिएबल्स है, या उनके कॉम्प्लीमेंट x1 डैश x2 डैश एंड सो ऑन। इस तरह से अगर प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेशन आ रहा है आपका तो ये कहलाता है मिनी टर्म। और यहाँ पे एक्स आई स्टार क्या है? या तो एक्स आई या एक्स आई डैश, वेर आई इज 1 to n, क्योंकि आपके ये एक्सप्रेशन जो है वो जनरेट हो रहा है n ट्यूपल्स से, x के n ट्यूपल्स x1 x2 से लेके xn तक का। सो मिनी टर्म्स जनरेटेड बाय नाउ आपका जो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ मिनी टर्म। For example, mini term generated by two variables say x1 and x2 in B2 0 1, ये क्या हो सकते हैं? x1 x2, x1 dash dot x2 या x2 dash x1 and so on। इस तरह से आपके दो वेरिएबल्स पे हम मिनी टर्म डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह से तीन वेरिएबल्स पर हो गया तो उसमें क्या होगा? x1 x2 x3 या x1 dash x2 x3 dash या x1 dash x2 dot x3 dash, इस तरह की टर्म्स आपकी थ्री वेरिएबल्स की जो मिनी टर्म्स होंगी वो इस तरह की होंगी। इन जनरल अगर आपके पास में n वेरिएबल्स हैं से x1 x2 से लेके xn तक, तो हम उसमें 2 की पावर n मिनी टर्म्स डिफाइन कर सकते हैं या जनरेट कर सकते हैं, जहाँ ईच मिनी टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ n वेरिएबल्स और देयर कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि n लिटरल्स का प्रोडक्ट होगा। A mini term is also referred to as a standard product, क्योंकि मिनी टर्म हमने कहा कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में आपकी है लिटरल्स के, तो मिनी टर्म को हम कई बार स्टैंडर्ड प्रोडक्ट भी कहते हैं। सिंबॉलिकली अ मिनी टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल mi, वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 0 से n-1 तक। ये तो हुई बात न्यून पद या मिनी टर्म की, वो प्रोडक्ट फॉर्म में। अब हम बात करेंगे मैक्स टर्म या अधिक पद की। A Boolean expression generated by n tuples x1 x2 से लेके xn तक in the form of sum of exactly n distinct literals is said to be a max term। यानी कि max term क्या है? Boolean expression अगर कोई n tuples x1 x2 से जनरेट हो रहा है वो है in the form of sum, वो योग रूप में है in distinct literals के अक्षरों के, तो आपका ये कहलाती है एक मैक्स टर्म, मैक्स टर्म या अधिक पद।
Thus, a max term in n variables x1, x2, xn is a Boolean expression of the form x1 स्टार प्लस x2 स्टार प्लस x3 स्टार से लेके xn स्टार तक, यानी कि वहाँ पे ये xi स्टार क्या होगा, या तो xi होगा या xi डैश होगा फॉर i इज इक्वल टू 1 to n। तो इस तरह से हमने देखा कि मैक्स टर्म क्या होगी इन द फॉर्म ऑफ सम, योग रूप में होगी इन लिटरल्स की। फॉर एग्जाम्पल मैक्स टर्म्स जनरेटेड बाय टू वेरिएबल्स x1 और x2 क्या हो जाएंगी, b2 में x1 प्लस x2, x1 डैश प्लस x2 डैश, x1 डैश प्लस x2 एंड सो ऑन। इसी तरह से थ्री वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3, तो उनमें जो आपकी ये मैक्स टर्म डिफाइन हो सकती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 डैश प्लस x2 डैश प्लस x3 डैश, x1 डैश प्लस x2 प्लस x3 डैश एंड सो ऑन। इस तरह की 8 मिनी टर्म मैक्स टर्म्स इसमें डिफाइन हो सकती हैं। तो सिमिलर टू मिनी टर्म्स वही 2 की पावर n मैक्स टर्म्स जनरेट हो जाएंगे n वेरिएबल्स से, वेर ईच मैक्स टर्म इज अ सम ऑफ n वेरिएबल्स और देयर कॉम्प्लीमेंट लिटरल्स। मैक्स टर्म इज ऑल्सो रेफर टू एज अ स्टैंडर्ड सम, क्योंकि यहाँ पे सम रूप में है तो हम इसमें यहाँ पर मैक्स टर्म जो होगी उसको स्टैंडर्ड सम के रूप में भी कहते हैं, और सिंबॉलिकली उसको डिनोट करते हैं कैपिटल MI से, जहाँ I वेरी करता है 0 से लेके n तक। तो इस तरह से हमने देखा कि मिनी टर्म जो है वो प्रोडक्ट ऑफ लिटरल्स है, n लिटरल्स है, और मैक्स टर्म जो है वो सम ऑफ n लिटरल्स है।